गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावन की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से आज 31 दिसंबर 2021 के इस साल के लास्ट डे में आपके साथ मुखातिब हूँ खुदावन के कलाम के साथ। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, उसने ये वक्त दिया और पूरे साल मदद और रहनुमाई की। आप में से बहुत से लोग हैं जो इस दिन को देख रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ आज इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। खुदावन की शुक्रगुजारी हो। आइए हम खुदावन की कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे ज़बूर 90 उसकी 9 और 10 आयत, साम चैप्टर 90 वर्स 9 एंड 10। और खुदावन के कलाम में लिखा है, क्योंकि हमारे तमाम दिन तेरे कहर में गुजरे, हमारी उम्र ख्याल की तरह जाती रहती है। हमारी उम्र की मियाद 70 बरस है, या कुव्वत हो तो 80 बरस, तो भी उनकी रौनक महज मुशक्कत और गम है। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुन जाने पर उसकी बरकतों खुदावन का शुक्र हो। आमीन। अजीजों, हर साल ऐसे ही हमारी लाइफ के गुजरते हैं। कोई 20 साल का है, कोई 25 का है, कोई 30 का है, कोई 40 का है, कोई 60 का है, कोई 70 का है। बहुत ज़्यादा खुदा ने उम्र की मियाद बता दी, बयान कर दी। आज साल का लास्ट डे है। आज हमें सोचना है कि शायद हम ये दिन ना देख पाते, लेकिन खुदा ने हमारी ज़िंदगी में ये दिन लेकर आया ताकि हम इस दिन को देख सकें, ताकि हम अगले साल को जो है उसमें जा सकें। अजीजों, जब हम साल का एंड होता है, हम यकीनन ये एक वाहिद ऐसा दिन होता है जिसमें हम अपने प्रीवियस डेज को याद करते हैं। मैं आज खुदावन जब मैं ये दुआ कर रही थी और मैं कलाम के बारे में, तो मुझे याद आ रहा था कि पूरा साल खुदा ने हमें कितनी तरक्की दी, खुदा ने हमारे लिए क्या क्या किया। हम हर रोज़ इस बात को नहीं सोचते, लेकिन साल का एक एंड ऐसा होता है जिसमें हम शुक्रगुजारी करते हैं। आज शुक्रगुजारी का वक्त है कि आप पूरे साल जो साल गुजरे हैं आपके लिए, आपकी जिंदगी में, आप उनको एनालिसिस करें कि कैसे खुदा ने आपकी जिंदगी में काम किया। आप किस सीढ़ी पर थे और आज आप किस सीढ़ी पर हैं, और क्या वो गलतियां आपसे हुई जिसकी वजह से आप नीचे गिरे, लेकिन कौन से ऐसे अच्छे काम हुए जिसकी वजह से आज आप ऊपर आ गए हैं। अजीजों, यकीन करें, जब आप खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में निजात दहिंदा के तौर पर कबूल कर लेते हैं, उसके बाद आपके ऊपर लानतें नहीं आती। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप बरकतों से माला माल होते हैं। आपका हर दिन साल का वो दिन आ जाता है जिसमें आप शुक्रगुजारी करते हैं। और मेरा ईमान है कि आने वाले दिन में भी जब साल नया चढ़ेगा, ये साल अब आपकी जिंदगी में खुशियां लाने वाला है। क्योंकि अगर एक बार आपने यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल कर लिया और अपने साथ उसको पा लिया, फिर कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप नुकसान में रहें। ये नुकसान का घाटा जो है ना, ये उसका सौदा नहीं है। ये इतना फायदे का सौदा है कि जिसने यीशु को पा लिया, उसने दुनिया की हर चीज को पा लिया। लोग जो है वो अपनी पॉलिटिक्स में अपनी पार्टियां चेंज करते हैं, पार्टीज चेंज करते हैं कि वो इस पार्टी में जाएंगे तो शायद उनको ज़्यादा तरक्की मिलेगी। हमको अपनी पार्टीज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी एक ही पार्टी है और वो है यीशु मसीह। हमें उसी की तरफ रज्जू करना है, उसी से मांगना है, उसी से ही उम्मीद रखनी है। अजीज़ों, अगर आप इस साल के शुरू में और इस साल के नए साल, कल के दिन और आज के दिन को अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये बात लेकर आए कि खुदावन, मैं शुक्र अदा करता हूँ या करती हूँ कि तूने सारे साल मेरी मदद और रहनुमाई की, मुझे तरक्की की राह पर गामजन किया, और सबसे बढ़कर आज का ये दिन दिखाया कि मैं अपने होठों से तेरी ताज़ीम कर सकूं। तो आने वाले साल को भी मैं तेरे हाथों में देता हूँ। जैसे अब तू मेरे साथ चल रहा था, आगे भी मेरे साथ चलना। और जैसे यहाँ लिखा है कि उम्र की क्या मियाद है, हमें नहीं पता कि हमने अगला दिन देखना है या नहीं देखना, लेकिन हम खुदा से उम्मीद कर सकते हैं अच्छे की, उम्र की दराजी की। जब आप खुदावन के साथ चलते हैं तो खुदा उम्र की दराजी भी देता है। बहुत से लोग अपने मुंह से कहते हैं हमको नहीं जीना, जबकि खुदा ने ये इतनी खूबसूरत नेमत दी है। जीने की नेमत हमें खुदा ने इसलिए दी है ताकि हम उसकी ताज़ीम कर सके, हम उसके नाम की तमजीद कर सके। क्या मुर्दे उसके नाम की तमजीद कर सकते हैं? तो सोचें आप कितने मुबारक हैं कि आप हर रोज़ उसके नाम की ताज़ीम करते हैं। आज आप इसी वक्त अगर अपने माजी को सोचें और कहें कि खुदावन, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मेरे गुनाहों को याद ना किया,
क्योंकि इसके ऊपर वाली जो आयत है 8वीं आयत, उसी में हम देख सकते हैं कि तूने हमारी बदकिरदारी को अपने सामने रखा और हमारे पोशीदा गुनाहों को अपने चेहरे की रोशनी में। जब उसने ये चीज़ें देख ली, उसको पता था कि इनकी उम्र कितनी है, इसलिए उसने हमें निजात देने के लिए जो है अपने बेटे को भेज दिया। ये कितनी खूबसूरत बात है कि आप इस दुनिया में आए गुनाह के साथ, लेकिन आप जब जाएंगे तो आज़ादी के साथ। आप खुदा यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल के इस दुनिया में जाएंगे। जब आप आए थे तो आपको नहीं पता था, लेकिन अब जब इस दुनिया से जाएंगे, जब भी आपकी ज़िंदगी का वक्त ख़त्म होगा, मेरी ज़िंदगी का वक्त ख़त्म, मुझे पता है मैं उठाई जाऊंगी। आपको पता होना चाहिए कि आप उठाए जाएंगे। हर साल हम अपनी ज़िंदगी में ये बातें देखते हैं और उम्मीद नहीं होती कि हमने अगला दिन भी देखना है, लेकिन खुदा हमें ये दिन दिखाता है। खुदा हमें हर पल शुक्रगुजारी के मौके देता है। अपनी माजी पर देखें क्या क्या चीज़ें उसने आपके लिए की और किस किस बात में शुक्रगुजारी बनती है। और अगर कोई दुख भी आए तो उसके लिए भी शुक्रगुजारी करें। उसकी रीज़न ये है कि वो दुख आपको उन तरक्की की तरफ लेके जाते हैं, वो दुख आपको उन प्रैक्टिस की तरफ लेके जाते हैं जिसमें आपका ईमान मजबूत होता है। बहुत से दुख हमारे लिए तरक्की का बायस होते हैं। मेरी अपनी लाइफ के तजर्बे हैं और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। अगर वो दुख ना आते तो ये तजर्बे ना होते। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरी तरफ से आपको नया साल मुबारक हो जो कल आने वाला है। मैं एडवांस में आपको हैप्पी न्यू ईयर कहती हूँ। गॉड ब्लेस यू। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद की तू सुंदर और सच्चा खुदा है और तेरा रहम हम सब के लिए मांग लेती हूँ। जितने इस वीडियो को देख रहे ऑडियो को सुन रहे हैं उनकी ज़िंदगी में बरकत को नाजिल करना खुदावंदा, इस कलाम के भेदों को खुदावंद नाजिल करना, और जब ये कलाम हमारी ज़िंदगी में जाए तो 100 के 100 गुना फल लेकर आइए। सब कुछ मांगती पा लेती हूँ यीशु के नाम से, सुनो कबूल फरमा, आमीन। गॉड ब्लेस यू।